हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज कैंपस। पाइथन के इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं कि डिफरेंट वे ऑफ इनिशियलाइजिंग ए वेरिएबल। किसी वेरिएबल को हम किन किन तरीकों से इनिशियलाइज कर सकते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं कि इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है। इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है कि वेरिएबल में वैल्यू असाइन करना। ठीक है, वेरिएबल कोई भी हो उसमें वैल्यू असाइन करना, चाहे वो वैल्यू इंटीजर हो, फ्लोट हो, लिस्ट हो, टपल हो, कोई भी टाइप का वैल्यू हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर जब भी आप वेरिएबल में वैल्यू असाइन करते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इनिशियलाइजिंग द वेरिएबल। ठीक है, कि हम वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहे हैं। अब अलग अलग तरीके हैं। एक तरीका क्या है कि आपके पास वन वेरिएबल एट ए टाइम, आप एक एक वेरिएबल को एक एक बार इनिशियलाइज करो। जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास एक ही वेरिएबल है, तो आपने लिखा ए इक्वल टू 10। ठीक है, ए इक्वल टू, ये क्या है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, इक्वल टू आपको असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो ए इक्वल टू 10 करने से क्या होगा, ए में आपको 10 वैल्यू चला जाएगा। अब यहाँ इससे इस स्टेटमेंट से क्या होगा, प्रिंट प्रिंट करके हम देख भी लेंगे कि ए में जो हमने वैल्यू 10 असाइन किया है वो 10 असाइन हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो प्रिंट एक हमारा फंक्शन है जिसमें ये जो मैंने लिखा हुआ है इसमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट हम पास कर सकते हैं। तो ये पहला ऑब्जेक्ट मैंने पास किया, दूसरे ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक ये कॉमा रहता है, ये एक कॉमा से सेपरेट करते हैं दो ऑब्जेक्ट को। तो ये हमारा एक स्ट्रिंग हुआ, एक ऑब्जेक्ट हुआ, एंड दूसरा ये ऑब्जेक्ट, ये हमारा वेरिएबल हुआ। तो प्रिंट की वजह से ये हमारे ए का जो वैल्यू होगा वो हमारा प्रिंट हो जाएगा। सेकंड सिचुएशन क्या है कि मोर देन वन वेरिएबल विद डिफरेंट वैल्यू, हमारे पास बहुत सारे वेरिएबल्स हैं एंड सबको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू असाइन करना है। तो एक तो तरीका ये है कि हम एक एक वेरिएबल को एक एक लाइन में इनिशियलाइज करें। जैसे बी इक्वल टू 20 लिखती है, सी इक्वल टू 30, डी इक्वल टू 40। तो इस तरीके से इनिशियलाइज करें, या उसको हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरा तरीका क्या है कि हम सारे वेरिएबल्स को एक ही लाइन में इनिशियलाइज कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये लाइन नंबर 11, हम हमारे पास तीन वेरिएबल है, बी सी एंड डी। बी में हमें 20 असाइन करना है, सी में 30, डी में 40। तो जो जो वेरिएबल है हम सारे वेरिएबल को कॉमा से सेपरेट करके लिख देंगे, बी कॉमा सी कॉमा डी। ठीक है, जितने वेरिएबल है लिखती हैं, लास्ट वाले वेरिएबल के बाद हम कॉमा नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट इक्वल टू लिखेंगे। उसके बाद से जिस सीक्वेंस में हमने वेरिएबल लिखा है उसी सीक्वेंस में उसके उस सारे वेरिएबल के वैल्यू को लिखेंगे। जैसे हमें बी में 20 असाइन करना है तो सबसे पहले हम लिखेंगे 20। ठीक है, फिर लिखेंगे कॉमा, फिर सी में हमें 30 असाइन करना है तो सी में लिखेंगे 30, फिर लिखेंगे कॉमा, फिर डी में हमें असाइन करना 40 तो डी में 40। ठीक है, तो अगर हमारे पास मोर देन वन वेरिएबल है एंड सारे वेरिएबल्स में अलग अलग वैल्यू असाइन करना है, तो एक तरीका तो ये है कि हम सारे वेरिएबल को अलग अलग लाइन में इनिशियलाइज कर दें। या अगर एक ही लाइन में अगर इनिशियलाइज करना है तो आप ये कर सकते हो, सारे वेरिएबल्स को कॉमा से सेपरेट करते हुए लिखो, लास्ट वेरिएबल के बाद कॉमा नहीं देना है, इक्वल टू लिखना है, एंड जिस सीक्वेंस में आपने वेरिएबल लिखा है उसी सीक्वेंस में वैल्यू भी लिखना है। ठीक है, क्योंकि ये पहला वैल्यू बी में जाएगा पहले वाले वेरिएबल में, सेकेंड वाला वैल्यू सेकेंड वाले वेरिएबल में जाएगा, थर्ड वाला वैल्यू थर्ड वाले वेरिएबल में जाएगा। ठीक है, तीसरा तरीका क्या है, मैं इसको भी रन करके दिखाऊंगा, पहले आपको मैं समझा देता हूँ। तीसरा कंडीशन क्या है कि मोर देन वन वेरिएबल तो आपके पास है, लेकिन सारे वेरिएबल में आपको सेम वैल्यू सेंड करना है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास एक्स वाई एंड जेड तीन वेरिएबल है एंड तीनों वेरिएबल में हमें 10 वैल्यू सेंड करना है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। ठीक है, और जेड लिखने के बाद हमें इक्वल टू लिखना है। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 10। तो इससे क्या होगा कि तीनों वेरिएबल में सेम वैल्यू चला जाएगा। एक्चुअली ये तीनों वेरिएबल में सेम वैल्यू नहीं जाएगा, होगा क्या कि मेमोरी में, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल का क्या कंसेप्ट है। तो सबसे पहले क्या होगा, मेमोरी में एक मेमोरी एलोकेशन होगा, उस मेमोरी में हम क्या होगा 10 वैल्यू जाएगा एंड देन उस 10 वैल्यू से ये तीनों वेरिएबल टैग हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये कंसेप्ट अभी जो मैंने बोला क्या होगा टैग होगा, तो अगर आपको नहीं पता है तो लास्ट वीडियो मेरा आप देख सकते हो, उसमें मैंने बताया कि वेरिएबल का क्या कंसेप्ट है पाइथन में। तो एक तो तरीका ये हो गया, एंड एक और तरीका है कि जैसे मान लीजिए कि आपने वेरिएबल बनाया है A2। ठीक है, उसमें वैल्यू सेंड किया 100 एंड आप चाहते हो कि एक और में वेरिएबल बनाओ B2। ठीक है, उसमें भी सेम वैल्यू जाए A2 का, मतलब जो A2 में वेरिएबल है वैल्यू है वही वैल्यू ये जो B2 वेरिएबल है उसमें भी चला जाए। तो आप क्या लिख सकते हो, एक तो तरीका है कि B2 इक्वल टू 100 लिख दो सेम वैल्यू, या आप दूसरा तरीका क्या है कि B2 इक्वल टू आप वेरिएबल का नाम भी लिख सकते हो, यहाँ पर वैल्यू की जगह आप वेरिएबल का नाम भी लिख सकते हो। वही है कि इनिशियलाइजिंग ए वेरिएबल बाय अदर वेरिएबल। ठीक है, तो ये सारे कुछ तरीके हैं पाइथन में वेरिएबल को इनिशियलाइज करने का। और आपको समझ में याद रखना है कि इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, क्योंकि इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है कि इनिशियलाइजिंग ए वेरिएबल का मतलब क्या है, इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय इनिशियलाइजेशन। तो चलते हैं हम इसको रन करते हैं। रन करने के लिए हमें व्यू में जाना है, फिर यहाँ से हमें टर्मिनल ओपन करना है। टर्मिनल ओपन करने के बाद हमें कौन सा कमांड लिखना है, पाइथन। ठीक है, पाइथन स्पेस देकर अपने फाइल का नाम, हमारे फाइल का नाम kc5.py है, kc5.py एंटर करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा ये वाला लाइन चला, ये वाला लाइन की वजह से ए में 10 वैल्यू ए में चला गया। देन ये वाला 4 वाला लाइन चला, इससे वैल्यू हमारा प्रिंट होगा, वैल्यू ऑफ ए, एंड ए का जो वैल्यू होगा, ए का क्या वैल्यू होगा 10, तो वैल्यू ऑफ ए 10 प्रिंट हो गया। सेकेंड
सेकंड वाला में क्या हुआ कि b इक्वल टू 20 क्या, c इक्वल टू 30 एंड d इक्वल टू 40, ठीक है। सॉरी, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ अभी, ये वाला मैं अभी आपको बाद में भी फिर से दिखाऊंगा। एक बार मैं फिर से रन करता हूँ। देखिए अभी क्या हुआ कि b इक्वल टू 20, c इक्वल टू 30 एंड d इक्वल टू 40। b में 20 गया, c में 30 गया एंड d में 40 गया। एंड इस वाले लाइन से अभी अभी मैंने इसको कमेंट कर दिया, ठीक है। कमेंट ऐसे करते हैं, तो अभी ये कमेंट कर दिया तो मैंने ये वाला लाइन अभी रन नहीं होगा। अभी इस वाले मेथड से हम इनिशियलाइज कर रहे हैं, ठीक है। हर एक वेरिएबल को अलग अलग लाइन में इनिशियलाइज कर रहे हैं, उस वाले मेथड्स को रन करके मैं दिखा रहा हूँ। तो b का वैल्यू 20 चला गया एंड c का वैल्यू 30 एंड d का वैल्यू 40। तो देखिए वैल्यू ऑफ b इक्वल टू 20, c इक्वल टू 30 एंड d इक्वल टू 40। एंड फिर ये वाला लाइन चला, तो ये वाले लाइन की वजह से क्या हुआ कि x, y एंड z तीनों वेरिएबल को सेम वैल्यू से टैग कर दिया गया, क्योंकि तीनों वेरिएबल में सेम वैल्यू है 10। तो एंड ये पहला प्रिंट स्टेटमेंट चला, तो x का वैल्यू प्रिंट हो गया 10, y का वैल्यू प्रिंट हो गया 10 एंड z का वैल्यू प्रिंट हो गया 10। फिर इस वाले में क्या हुआ कि 10 वैल्यू इनिशियलाइज हुआ, a2 में गया एंड a2 का जो वैल्यू होगा वही हो गया b2 में। तो वैल्यू ऑफ a2 एंड वैल्यू ऑफ b2 दोनों का सेम आना चाहिए। तो वैल्यू ऑफ a2 भी 100 है आपका एंड वैल्यू ऑफ b2 भी 100। अब ये वाला एक रहता है, मैं क्या करता हूँ कि इस वाले को एक बार रन करके आपको दिखाना है। उसके लिए मैं इन सबको कमेंट करता हूँ, जैसे ये पता चलेगा कि हाँ वो वाला लाइन हमारा चल रहा है। कमेंट के लिए आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में जिस लाइन को आपको कमेंट करना है उस लाइन को स्टार्ट में आपको हैश देना होगा, ठीक है। तो उस लाइन को मैंने कमेंट कर दिया एंड इस लाइन को मैंने अनकमेंट किया, तो अभी ये वाला लाइन चलेगा। इस वाले लाइन की वजह से b में 20, c में 30 एंड d में 40 चला जाएगा। एक बार मैं इसको फिर से रन कर देता हूँ। देखिए एक बार भी रन हुआ तो ऊपर वाला तो आउटपुट सेम आएगा। इस वाले आउटपुट को देखिए, वैल्यू ऑफ b 20 आ रहा है, वैल्यू ऑफ c 30 आ रहा है एंड वैल्यू ऑफ d 40 आ रहा है। तो ये 3-4 तरीके हैं इनिशियलाइज करने के। एक तो सिंपल है, एक एक कर। दूसरा है कि अलग अलग लाइन में इनिशियलाइज कीजिए या एक लाइन में इनिशियलाइज कर दीजिए, ठीक है। लेकिन ये याद रखना है कि सीक्वेंस ध्यान में रखना है। जैसे अगर 40 आगे कर देता हूँ, पहले 40 लिख दिया एंड फिर 30 लिख दिया, तो अब क्या होगा कि b में तो 20 जाएगा, लेकिन c में अब की बार 40 चला जाएगा, d में 30 जाएगा, ठीक है। एक बार इसको मैं रन करके, इसको मैं पहले सेव कर लो, सेव किया एंड इसको मैं रन करके दिखाता हूँ। देखिए अब की बार c में पहले 30 गया था, ठीक है। अब c में आपको 40 जाएगा, c में आपका 40, d में 30, ठीक है। जिस सीक्वेंस में आपने वेरिएबल लिखा है उसी सीक्वेंस में वैल्यू जाता है। तो ये वाला जो तरीका है, लाइन नंबर 11 वाला जो तरीका है, ये मैक्सिमम टाइम यूज होता है, या ये भी आप यूज कर सकते हो, उसमें कोई इस नहीं है। एंड ये वाला तो सिंपल ही है, ये भी है। तो ये 3-4 तरीके हैं आपको वेरिएबल इनिशियलाइज करने के। अब हम देखते हैं कि पाइथन में ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। ऑपरेटर क्या होता है कि ऑपरेटर आर द सिंबल्स दैट परफॉर्म एनी ऑपरेशन। ऑपरेटर एक सिंबल होता है, ठीक है, जो कोई एक खास ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। जैसे कि हमने लिखा 2+3, 2+3 करने से क्या होगा, एडिशन होगा। एडिशन हमारा यहाँ पर हुआ ऑपरेशन, एंड ये जो प्लस लिखा ये हुआ हमारा सिंबल, तो ये सिंबल ऑपरेटर का है, ठीक है। ऑपरेटर क्या होता है, एक सिंबल होता है जो एक ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर सिंबल क्या है, प्लस, जो ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म कर रहा है, एडिशन। तो ऐसे जितने भी सिंबल्स हैं उन सारे सिंबल्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, ऑपरेटर्स। अब जितने भी ऑपरेटर हैं उनको कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया गया। अर्थमेटिक ऑपरेटर, इस अर्थमेटिक ऑपरेटर में कुछ ऑपरेटर्स हैं, कुछ लिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स हैं। रिलेशनल ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर। ये 7 टाइप हैं ऑपरेटर के पाइथन में। तो हम एक एक करके देखेंगे। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर में क्या है, एडिशन है। ये वाले प्लस वाले सिंबल को क्या बोलते हैं, एडिशन ऑपरेटर। ये माइनस वाले सिंबल को क्या बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। ये स्टार वाले से क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है। ये बैकवर्ड स्लैश से क्या होगा, आपको डिवीजन होगा। ये रिमाइंडर ऑपरेटर है। ये परसेंट सिंबल का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर ऑपरेटर। ये डबल स्टार हमने लगा दिया, डबल स्टार क्या है, हमारा एक्सपोनेंट ऑपरेटर है, ठीक है। ये 2 बैकवर्ड स्लैश अगर हमने लगाया तो ये क्या हमारा फ्लोर डिवीजन है, ठीक है, फ्लोर डिवीजन। तो फ्लोर डिवीजन क्या रहेगा, आपको ये चारों का तो मतलब मालूम हो गया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। ये परसेंट वाले से रिमाइंडर ऑपरेटर क्या देगा, डिवाइड जब आप करते हो तो डिवाइड करने से जो आपको रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर ऑपरेटर है, नाम से आपको पता है कि चल रहा है कि रिमाइंडर देगा। एंड ये तो एक्सपोनेंट, ये आपको पावर करके देगा, ठीक है, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3, तो वो जो पावर एक्सपोनेंट करते हैं उसका वैल्यू देगा। एंड ये जो 2 बैकवर्ड स्लैश है, इससे क्या होगा कि फ्लोर डिवीजन का मतलब होगा कि आपको कॉसेंट देगा। जब आप डिवीजन करते हो तो एक तो आपको डिवाइजर होता है, एक डिविडेंड होता है। डिवाइजर को डिविडेंड में जब डिवाइड करते हो तो आपको कॉसेंट एंड रिमाइंडर मिलता है। तो रिमाइंडर तो आपको मिल जाएगा परसेंट से, जो कॉसेंट होता है वो फाइंड आउट करने के लिए आपको ये लिखना होगा, ठीक है। एंड अगर आप ये दोनों नहीं लिखते हो, अगर ये देते हो तो आपको डायरेक्ट जो कॉसेंट होगा वो एंड उस रिमाइंडर के साथ मिलेगा, ठीक है। डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू होगा वो सिंपल डिवीजन का मिलेगा। चलिए तो एक एग्जाम्पल इसको मैं अगर आप दिखाता हूँ उससे आपको और क्लियर हो जाएगा।
तो देखिए अर्थमेटिक ऑपरेटर यहाँ पर मैंने लिस्ट में लिख दिया एंड हमारे पास दो वैल्यू है, ए में हमने 5 रखा है एंड बी में हमने 2 रखा है, ठीक है। दो वेरिएबल है एंड दोनों वेरिएबल में एक एक वैल्यू है। एंड एक और बात, ये जो अर्थमेटिक ऑपरेटर है ये किस पे, इंटीजर पे काम करेगा। एंड ऑपरेटर जो होते हैं, ऑपरेटर को कभी कभी कोई ऑपरेटर यूनरी ऑपरेटर होता है, कोई ऑपरेटर बाइनरी ऑपरेटर होता है, तो ये सारे बाइनरी ऑपरेटर है। ये हम कैसे पता करेंगे कि यूनरी है या बाइनरी, अगर जिस ऑपरेटर को, जैसे यहाँ पर लिखा हमने ए प्लस बी, जिस ऑपरेटर को अपना ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, जितना नंबर ऑफ ऑपरेंड चाहिए होता है वो उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि वो कैसा ऑपरेटर है। जैसे कि हमने लिखा ए प्लस बी, तो ए एंड बी यहाँ पर क्या है, ये इसके ऑपरेंड है, और प्लस यहाँ पर क्या ऑपरेटर है, ठीक है। ए और बी प्लस के ऑपरेंड है और प्लस ऑपरेटर, तो कितने इसको ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट है अपने ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, 2 ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट है, तो इसको बोलेंगे बाइनरी ऑपरेटर, ठीक है। अब कभी कभी यूनरी ऑपरेटर भी एक होता है, पाइथन में तो ऐसे यूनरी ऑपरेटर का कोई कंसेप्ट है नहीं, वैसे ही ये सारे जितने भी ऑपरेटर यहाँ पर बाइनरी ऑपरेटर है, क्योंकि इनको ऑपरेशन अपने ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेंड कितने चाहिए होते हैं, 2। जैसे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी 3 4 5 आप लिख दोगे, वो तब भी वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तब आप ये मत कहोगे कि वो तो 4 5 ऑपरेटर ले रहा है तो वो उसके बाइनरी कैसे होगा, नहीं, मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेंड उसको जितने चाहिए, ठीक है, कम से कम अपने ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जितने चाहिए। तो वैसे ही हमने क्या किया, एडिशन किया, ए प्लस बी तो 7 आएगा, ए माइनस बी 5 माइनस 2 3 आएगा, ए इंटू बी 5 इंटू 2 10 आएगा। यहाँ पर मैंने रिजल्ट लिख रखा है ताकि आपको आउटपुट जो आएगा उसमें आप मैच कर सको। एंड ए डिवाइडेड बाई बी, 5 को 2 से जब डिवाइड करोगे तो अब क्या आएगा 2.5। अब देखो यहाँ पर यह आया रिमाइंडर ऑपरेटर, रिमाइंडर ऑपरेटर को इसे रिप्रेजेंट करते हैं परसेंट से। तो जब आप 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो 5 2 2 जा 4 एंड 1 आ जाएगा आपका रिमाइंडर। तो इस ऑपरेटर का आउटपुट क्या आएगा 1, ठीक है, आउटपुट आना चाहिए 1, रिमाइंडर 1 बच रहा है। एंड जब आप ये फ्लो डिवीजन आप करोगे, फ्लो डिवीजन, तो उसकी वजह से आपका आएगा कॉसेंट यहाँ पर, क्योंकि देखिए ये वाला ऑपरेटर और ये वाला ऑपरेटर आपके लिए नया है। एक तो रिमाइंडर ऑपरेटर है, नाम से ही पता है, तो उसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होता है, लेकिन इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये क्या देता है, तो ये कॉसेंट देता है, ठीक है, कॉसेंट प्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग। तो जब आप 5 को 2 से जब डिवाइड करोगे तो 2 2 जा 4 एंड 1 रिमाइंडर, तो 2 2 जा जो 2 आ रहा है कॉसेंट वो देगा यहाँ पर, तो इसका आउटपुट क्या आएगा 2। एंड यहाँ पर ये डबल स्टार क्या करता है, पावर, ए पे पावर बी, बी पे पावर ए नहीं, ए पे पावर बी, जो पहला होता है उसका वो बेस का काम करता है, एंड ये जो दूसरा ऑपरेंड होता है वो पावर का काम करता है। तो 5 यहाँ पर ए है एंड पावर में जाएगा 2, तो 5 का स्क्वायर 2, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 5 पावर 2 तो 25। तो इसको हम सेव करते हैं, इसको रन करते हैं। रन करने के लिए आपको कमांड याद रखना है पाइथन, एंड हमारे फाइल का नाम है kc6.py, ठीक है, फाइल का नाम .py के साथ आपको रन करना है। देखिए ये आपको मैं क्लियर कर लेता हूँ, क्लियर करने के लिए सीरियस है। एंड एडिशन, एडिशन के लिए आपको 7 आना चाहिए, ये 7 आ रहा है। एंड सब्ट्रैक्शन आपको 3 आना चाहिए, 3 आ रहा है। मल्टीप्लिकेशन 10 आना चाहिए, 10 आ रहा है। एंड देन आपको डिवीजन भी आ रहा है, डिवीजन भी 2.5 आ रहा है, 2.5। रिमाइंडर 1 आ रहा है, रिमाइंडर 1 आना चाहिए था क्योंकि रिमाइंडर ऑपरेटर है। फ्लो डिवीजन का वैल्यू 2 आना चाहिए क्योंकि 2 2 जा 4 था। एंड एक्सपोनेंट पावर 5 का स्क्वायर 25। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ऑपरेटर में अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर, एक्सपोनेंट एंड फ्लोर डिवीजन, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रिलेशनल असाइनमेंट, एंड आगे आने वाले वीडियो में हम सारे एक एक कर कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा एंड इस वीडियो में आपको समझ में आया कि ऑपरेटर क्या होते हैं एंड वेरिएबल को कैसे इनिशियलाइज करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट आने वाले पाइथन का मैं पूरा कंप्लीट सीरीज अपलोड करने वाला, तो उस सारे वीडियो का आपको नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।